अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एनाटॉमी एंड टुडे वी विल स्टडी एक्जिला। तो जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ब्लॉक का एक जो टॉपिक था मेमोरी ग्लैंड, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, लेकिन अभी हम इसका सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो जो हमने मेमोरी ग्लैंड्स पढ़े थे वो बेसिकली पेक्टोरल रीजन का पार्ट है। ठीक है, सो पेक्टोरल रीजन इज द फ्रंटल रीजन ऑफ या फ्रंटल एरिया ऑफ द थोरैक्स। ठीक है, वो हमने उस डिटेल में आपको बताया था। ये जो एक्जिला है, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द शोल्डर और द स्कैपुलर पार्ट। ठीक है, या बैक पार्ट। ठीक है, ऐसा होता है कि जो एक्जिला बेसिकली ना आपके आर्म पिट को कहते हैं। ठीक है, जो बेसिक मीनिंग है। तो अगर हम लोग इसकी ये तो आम फहम अल्फाज में इसका मतलब है, लेकिन अगर हम इसकी एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन पे जाएँ, अगर हम इसकी एनाटॉमिकल डेफिनेशन पे जाएँ, तो एक्जिला इज़ बेसिकली अ क्वाड्रेंगुलर स्पेस। It is basically a quadrangular space that lies in between the shoulder joint and the upper limb. ठीक है, तो upper limb और shoulder joint या pectoral region के दरमियान एक quadrangular space होती है जिसको हम कहते हैं एक्सिला। ठीक है, और आम फहम में अगर हम बात करें तो आम फहम में इसको कहते हैं आर्म पिट। सही हो गया। अच्छा, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, एक्जिला हम पढ़ क्यों रहे हैं? इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इसके अंदर से हमारे पास काफ़ी नर्व्स और वेसल्स गुजरती हैं। ठीक है, और वो नर्व्स वेसल्स अपर लिम्ब में, मतलब शोल्डर से अपर लिम्ब में जाती हैं, नेक से अपर लिम्ब में जाती हैं। ठीक है, और वहाँ पे नर्व इनर्वेशन और आर्टेरियल सप्लाई देती हैं और उनकी वहाँ पे फंक्शनिंग होती है। तो अगर ये यहाँ से एक्जिला में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पूरा अपर लिम्ब अफेक्ट होता है आपके पास। वो हम जब एंड पे हम इम्पोर्टेंट क्लिनिकल्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक्जिला में ब्रेकियल प्लेक्सस का पार्ट है। ब्रेकियल प्लेक्सस बेसिकली एक प्लेक्सस है, नर्व्स का एक कलेक्शन ऑफ नर्व्स हैं। ठीक है, जो कि इसमें लाई कर रही होती है और उसकी ब्रांचेस इधर ही निकलती हैं और फिर आगे जाती हैं। तो अगर यहाँ पे कोई इंजरी हो जाए तो फिर वो नर्व्स डैमेज होती हैं और फिर उनकी वजह से नर्व इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो वो हम क्लिनिकल वाली एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोगों के पास क्या है कि एक्जिला बेसिकली आम फैम में आर्मपिट को कहते हैं एंड इट इज़ अ quadrangular स्पेस बिटवीन द अपर लिम्ब एंड द शोल्डर। ठीक है, अपर लिम्ब एंड शोल्डर। ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। कोई अगर आपसे वाइवा में पूछे तो आप ये डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, अब हम क्वाड्रेंगुलर स्पेस हमने बता दी, लेकिन अब इस स्पेस का एक एपेक्स होता है, एक बेस होती है। ठीक है, और फिर इसकी 4 वॉल्स होती हैं। क्या एक्सेंट मारा है मैंने? एनी हाउ, एक एपेक्स होती है, बेस होती है और 4 वॉल्स होती हैं इसकी। ठीक है, तो अभी हम इसको पढ़ते हैं एपेक्स। ठीक है, एपेक्स जो होता है वो अपवर्ड्स डायरेक्टेड होता है और अपवर्ड डायरेक्टेड होता है और उसके एंटीरियर रिलेशंस में क्लेविकल, स्कैपुला और फर्स्ट रिब आती है। तो अभी हम वो क्वाड्रेंगुलर स्पेस बनाते भी हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि ड्राइंग ख़ैर से बहुत ही अच्छी है हमारी। ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट रिब है। ठीक है, ये फर्स्ट रिब है। ठीक है, ऐसी छोटी-सी होती है, जो फर्स्ट रिब होती है वो बहुत छोटी-सी होती है। ठीक है, फिर इसके आगे से आपके पास कुछ इस तरह से क्लेविकल होती है। इतनी सीधी भी नहीं होती, बट चलो, ड्राइंग ऐसी ही है हमारी। और फिर इसके पीछे यहाँ से आपके पास स्कैपुला आती है। ठीक है, ठीक है, स्कैपुला अब ज़ाहिर बात है यहाँ नीचे भी होगी। ये हमने स्कैपुला का सिर्फ अपर बॉर्डर बनाया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास मसल्स हैं। अभी हम इसको जब वॉल्स डिस्कस करेंगे तो इसको ज़रा बताती हूँ मैं कि ये मैं क्या बना रही हूँ। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये इसका एपेक्स है। ठीक है, ये अभी मैंने क्या बनाया है, एपेक्स। ये बहुत सीधा बना है, बट ये थोड़ा तिरछा होता है, ऐसे टिल्टेड होता है, तो इसकी डायरेक्शन कुछ यूँ बनती है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस है और इसका एपेक्स है और इसका एपेक्स डायरेक्टेड होता है अपवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द रूट ऑफ द नेक। तो डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड टुवर्ड्स रूट ऑफ नेक। सही हो गया। अब इसकी हम लोग बाउंड्रीज़ देख लेते हैं। यही हम इसकी अभी जो 3 चीज़ें हमने बनाई हैं, यही इसकी बाउंड्रीज़ में आएँगी। एंटीरियरली अब हमारे पास क्या आता है? क्लेविकल। ठीक है, ये क्या थी? क्लेविकल थी, तो एंटीरियरली क्या आ जाएगा? क्लेविकल। पोस्टीरियरली हमारे पास अपर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, और लास्टली हमारे पास मीडियली इसके आता है, लेकिन लैटरली भी अपर बॉर्डर ही आ रहा है ऑलमोस्ट। अपर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला और क्लेविकल को कुछ पार्ट आता है। तो वो हम बाउंड्री नहीं लिखी हुई बुक में, हम भी नहीं लिखेंगे। मीडियली हमारे पास आ जाता है आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। अब ये फर्स्ट रिब का इनर बॉर्डर है और ये फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर है। ठीक है, तो आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, तो ये आ जाएगा हमारे पास मीडियली।
क्या है? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। सही हो गया, ये हमने पढ़ ली इसकी एपेक्स। अब हम आ जाते हैं बेस पे। बेस जो होती है वो इसकी होती है डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, ठीक है। और बेसिकली जो बेस होती है ना, वो आपकी बन रही होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल के दरमियान ना, जो स्किन फ्लैप ऑफ स्किन जा रहा होता है ना, ठीक है, उस बेसिकली उससे बन रही होती है। लेकिन हम इसकी रिलेशन वगैरह देखते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड्स होती है डायरेक्टेड। अब हम यहाँ पे इसकी रिलेशन बनाते हैं पहले, ठीक है। अब रिलेशंस में ये यहाँ से हमारे पास आती है, ये स्केपुला का पार्ट आता है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत जो पार्ट है ये स्केपुला का है। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है ह्यूमरस, ठीक है। फिर ये आगे से हमारे पास क्या आ जाएगा, पेक्टोरालिस मेजर, और ये आती है फोर्थ रिब, ठीक है। तो ये बीच में मसल्स हैं। फिर ये हमारे पास बनती है इसकी बाउंड्रीज। और ये अब हमने बेस की बात हो रही थी, तो ये बेस है। बेस हमारे पास, ये मैंने बताया ह्यूमरस है। तो ह्यूमरस क्या होती है? ह्यूमरस होती है मीडियली प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर इसके मीडियल रिलेशंस में देखें, सॉरी, ह्यूमरस होती है लैटरली, ठीक है। लैटरली क्या आ जाएगी हमारे पास? ह्यूमरस हो जाएगी। ह्यूमरस का भी स्पेसिफिकली हमारे पास कौन सा पार्ट होता है? हमारे पास अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट, मतलब जो शाफ्ट होती है ना, अगर ये बोन होती है, इसका ये दो एंड्स होते हैं, ये शाफ्ट होती है, तो इस शाफ्ट का भी अपर पार्ट, ठीक है। तो लैटरली हमारे पास क्या है? अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ क्या? ह्यूमरस, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है लैटरली। मीडियली हमारे पास आ जाती है चेस्ट वॉल, ठीक है। ये अभी हमने क्या बनाई थी? रिब बनाई थी ना, तो रिब चेस्ट का पार्ट है, चेस्ट वॉल का पार्ट है, तो मीडियली हमारे पास वो आ जाएगी। अब आ जाते हैं हम एंटीरियर पे और पोस्टीरियर पे, ठीक है। एंटीरियरली ना, ये हमारे पास जो ये क्या था? हमारे पास पेक्टोरालिस मेजर था, ठीक है। तो एंटीरियरली हमारे पास पेक्टोरालिस मेजर आता है, और उसके अलावा हमारे पास पेक्टोरालिस मेजर है, तो उसके पीछे पेक्टोरालिस माइनर भी होगा। लेकिन बेस का अगर आप पूछें तो उसमें सिर्फ आप अपर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरालिस मेजर लिख सकते हैं, ठीक है। अपर बॉर्डर ऑफ पेक मेजर, सही हो गया। ये हमने लिख दिया एंटीरियरली। लिखा। और पोस्टीरियरली बात करें तो पोस्टीरियरली हमने क्या लिखा है कि हमारे पास ये स्कैपुला है, ठीक है, इसका थोड़ा-सा पार्ट आता है। इसके अलावा ये जो मैंने थोड़ा-सा पार्ट बनाया ना, ये बेसिकली पार्ट होता है लेटिसिमस डोर्साई का और टीरीज़ मेजर का। तो इसकी पोस्टीरियर वॉल में हमारे पास जो हम मेन लिखते हैं कि पोस्टीरियर वॉल बन किससे रहा है, क्योंकि स्कैपुला का बिल्कुल थोड़ा-सा पार्ट होता है। जो मेन पार्ट होता है ना आपके पास, वो होता है लेटिसिमस डोर्साई मसल और टीरीज़ मेजर मसल, ठीक है। ये हमारे पास आ गए 2 2 मसल्स पीछे, और इनके भी टेंडन्स होते हैं जो कि इंसर्ट कर रहे होते हैं शाफ्ट पे। जब आप ह्यूमरस पढ़ेंगे तो ह्यूमरस में देखिएगा कि उसकी शाफ्ट के अपर बॉर्डर पे हमारे पास ट्रोक्लिया होते हैं, ठीक है। और उस ट्रोक्लिया पे ना आपके लेसर, हाँ, उस ट्रोक्लिया पे आपके अटैच होते हैं ये मसल्स वगैरह, ठीक है। तो ये हमने क्या बता दिया? एपेक्स, बेस और उनके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशंस। और बेस हमारे पास क्या बन रही थी? स्किन दैट स्ट्रेचेस एंड विथ फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये हमारे पास एपेक्स और बेस आ गया। अब जो इसके मेन हमारे पास बनती हैं, वो हमारे पास होती हैं वॉल्स। वॉल्स पूछी जाती हैं आपसे। अब इसकी क्या वॉल्स हैं? अब आप देखें, इसकी एक ये ना ऐसे करके डबल होती है, ठीक है। अब ये जो मैं हाइलाइट करूँगी ना पार्ट, में आपको उससे फिर दिखाती जाती हूँ कि ये हमने बेसिकली जो अब मैंने बनाई है ना, ये एक क्वाड्रेंगुलर स्पेस है। अब इसकी होती है एक एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल एंड द लैटरल वॉल, ठीक है। अब ये जो अभी मैंने इंसर्कल किया था, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये है आपकी एंटीरियर वॉल, सही हो गया। तो एंटीरियर वॉल जो होती है, ये एंटीरियर वॉल जो होती है, ये अभी हमने किससे बताया? क्या मसला है? पेक्टोरालिस मेजर। तो वो बनती है पेक्ट मेजर से, ठीक है। पेक्ट मेजर है तो उसके पीछे क्या होगा? पेक्ट माइनर।
इसके अलावा ये क्लेविकल है ना, तो क्लेविकल के नीचे हमारे पास उससे नीचे क्या मसल अराइज़ कर रहा होता है? सबक्लेवियस मसल। तो ये 3 मसल जो होते हैं ना, वो आपके आ जाते हैं एंटीरियर वॉल में, ठीक है? यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि डायग्राम इधर बनी है, ठीक है? पेक मेजर, पेक माइनर और सबक्लेवियस आपके एंटीरियर वॉल्स में आ जाएगा। पोस्टीरियर वॉल्स में आपकी स्कैपुला है, ठीक है? और ये इसका स्कैपुलर या कॉस्टल पार्ट है, ठीक है? और इधर कौन-सा मसल था? सबस्कैपुलर मसल था और इसके मार्जिन पे कौन से थे? आपके पास वो था ना सेरेटस इंटीरियर जो कि रिब्स के ऊपर जाके अटैच हो रहा था। लेकिन वो रिब्स वाला सब जो है वो हम इसमें काउंट नहीं करते। जो मेन आपका बनता है वो पोस्टीरियरली, ये पोस्टीरियर वॉल थी बेसिकली आपकी। ये जो है ये आपकी पोस्टीरियर वॉल है। ये मैं अब इसको हम डिफरेंशिएटिंग देते हैं। ये पोस्टीरियर वॉल है। तो सब स्कैपुलर मसल और इसके अलावा हमने कौन से बताए? लेटिसिमस डॉर्सी एंड द टीरेस मेजर मसल। पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है? हमारे पास सब स्कैपुलर, टीरेस मेजर एंड लेटिसिमस डॉर्सा, ये आपके पास आ जाते हैं पोस्टीरियर रिलेशंस में या पोस्टीरियर वॉल में, ठीक है? अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जो हमने रिब के साथ बनाया है, ये ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये सारा जो भी है ये मीडियल वॉल बनाता है, ठीक है? मीडियल वॉल में आपके पास अब आपके पास वो आते हैं सेरेटस इंटीरियर वाले। तो सेरेटस इंटीरियर भी कौन से वाले? अब ये फर्स्ट रिब थी, ये फोर्थ रिब है, ठीक है? तो अपर 4 और 5 रिब्स मतलब कि 1, 2, 3, 4 या कुछ लोगों में 5, तो वेरिएशन थोड़ी सी मतलब अप्रॉक्सिमेटली 4, 5। तो 4 टू 5 रिब्स, ठीक है? और उनके दरमियान कॉस्टल स्पेसेस और उनके ऊपर कवर करने वाला सेरेटस इंटीरियर, ठीक है? तो ये तीनों चीज़ें जो आती हैं वो आपके यहाँ आती हैं मीडियल में। अब मीडियल बाउंड्री हम किधर लिखें? यहाँ लिख देते हैं। मीडियल वॉल जो होती है वो बनती है 1 टू 4 या 5 रिब्स, ठीक है? इनकी इंटरकॉस्टल स्पेसेस एंड सेरेटस इंटीरियर मसल, ठीक है? वो सेरेटस इंटीरियर का पार्ट, उसकी 8 डिजिटेशंस होती हैं, वो पार्ट जो कि इन 4 टू 5 रिब्स के ऊपर कवर कर रहा है, ओनली दैट पार्ट। ये हमने बता दिया इसके एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। अब ये जो छोटी-सी मैंने एक बनाई थी ना, ये आपके पास बेसिकली होती है इसकी लैटरल वॉल। ये छोटी-सी जो आपने बनाई है, ये होती है लैटरल वॉल, ठीक है? और ये 3 ही चीज़ों से बनती है। ये आपकी ह्यूमरस थी ना, तो ह्यूमरस की शाफ्ट, मतलब ह्यूमरस की शाफ्ट का अपर पार्ट, और उस शाफ्ट ना इस एंगल पे आपके पास 2 मसल्स होते हैं। एक कोरैकोब्रैचियलिस होता है जो कि तकरीबन यहाँ से ये अगर आपके पास शोल्डर जॉइंट है, ठीक है? तो ये अगर शाफ्ट है ना, तो इस शाफ्ट से सबसे प्रॉक्सिमली ऑलमोस्ट होता है वो अ, आर्म का मसल प्रॉक्सिमली जो होता है वो यही होता है, जो कि अटैच होता है, ये कोरैकोब्रैचियलिस, ठीक हो गया? और इसके अलावा आपके पास होता है बाइसेप्स ब्रेकियाई जो कि बाइसेप्टियल ग्रूव से पास करता है। तो हमारे पास लेटरल वॉल में 2 चीज़ें आ गई, ये लेटरल वॉल है, ठीक है? इसमें आ जाते हैं कोरैकोब्रैचियलिस एंड बाइसेप्स ब्रेकियाई, ये दोनों क्या हैं? मसल्स हैं ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द आर्म, बाइसेप्स ब्रेकियाई इन द बाइसेप्टियल ग्रूव। तो ये आपने इसकी वॉल्स बता दी, इसकी इसकी वॉल्स बता दी, इसकी हमने क्या बता दी? वॉल बता दी, यहाँ पे बता दिया, बेस बता दिया। अब हम आ जाते हैं इसके कंटेंट्स पे, ठीक है? कंटेंट्स जो होते हैं ना, कंटेंट्स अक्सर आते हैं लिखने के लिए। ये वॉल्स आपसे वाइवा में पूछी जाएँगी, लेकिन कंटेंट्स तो आपसे लिखने के लिए भी आ सकते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है ना कि बच्चे जब कंटेंट्स लिखने लगते हैं ना, तो वो मिस कर देते हैं और उनके कुछ वर्ड्स मिस कर देते हैं और उनके नंबर ऐसे ही खाम-खाम में कट जाते हैं। तो ये पेपर अटेम्प्टिंग पार्ट होता है कंटेंट्स, ठीक है? कंटेंट्स ये होता है कि जब आपसे पूछें कि एक्सिला के कंटेंट्स बताएँ, तो आपने सबसे पहले लिखना है एक्सिला है ना, तो एक्सिला से एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, ठीक है? फिर एक्सिलरी वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है? अब ये जो मैं लिख रही हूँ ना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज और एंड इट्स ब्रांचेस, बच्चे अक्सर ना ये नहीं लिखते। वो लिख देते हैं एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन,
वो जब तक एंड इट्स ब्रांचेस नहीं ना लिखते हो, कोई ना कोई मार्क डिडक्ट हो ही जाता है। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर लिखना है, एज़ इट इज़ लिखना है। एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, अगर आर्टरी वेन है तो उसके बाद नर्व्स। नर्व्स में मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेक्सस होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ब्रेकियल प्लेक्सस होता है आपके पास, ठीक है। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस और अगेन एंड इट्स ब्रांचेस, ठीक है। Axillary artery and its branches, axillary vein and its branches, brachial plexus and its branches, ठीक है। अब सारा कुछ हो गया तो फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज रह जाता है। तो लिम्फ नोड्स, ये लिम्फ नोड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिम्फ नोड्स होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एरिया ऑफ ड्रेनेज देते हैं ये, ठीक है। तो एक्सिलरी नोड्स एंड वेसल्स, इसके अलावा एक्सिलरी फैट, ठीक है, जिसके अंदर ये तमाम कंटेंट्स जो हैं वो क्या है, एम्बेड हुए में, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ना 2 इसमें टर्मिनोलॉजीज़, 2 तो नहीं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हमने पढ़नी है, कुछ एडिशनल चीज़ें हमने पढ़नी है। एक्सिला का बेसिकली आपने जो था ना वो यही था, लेकिन इससे एसोसिएटेड कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। वो ये हैं कि सबसे पहले हम देखें तो एक होती है सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, ठीक है। एक चीज़ होती है सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, ये आपकी अपनी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, कोई आपसे टीचर हो सकता है पूछ भी ले। ठीक है, सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, अब ये क्या होता है कि एक्सिला में ये होता है कि जो आपकी एपिक्स होती है ना, मतलब एपिक्स की हमने क्या बाउंड्रीज बताई हैं, क्लेविकल, स्कैपुला, रिब, ठीक है। ये जो बाउंड्रीज होती है ना, ये बेसिकली एक पैसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं जिससे आपकी जो वेसल्स हैं या आर्टरीज हैं या स्ट्रक्चर्स हैं वो नेक से पास करें टू द एक्सिला, ठीक है। तो ये जो आपका अपना अपर बॉर्डर था ना, ये एक कैनाल बनाती है, ठीक है। ये जो अपर एपिक्स है, ठीक है, ये एक कैनाल बना रही है जिसकी वजह से, जिससे आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं फ्रॉम द रूट ऑफ द नेक वो पास कर रहे हैं थ्रू दिस कैनाल इनटू द एक्सिला, ठीक है। एक ये चीज़ होती है सर्वाइकल एक्सिलरी कैनाल, ठीक है। ठीक है, तो हम इसकी क्या बता सकते हैं, बाउंड्रीज ऑफ एक्सिला, ठीक है। एपिक्स दैट एक्सटेंड्स कैनाल फॉर्म्ड बाय, ठीक है। तो बेसिकली कैनाल होती है फॉर्म्ड बाय द बाउंड्रीज ऑफ एक्सिला एपिक्स, ठीक है, दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द रूट ऑफ द नेक टू द एक्सिला, ठीक है। ये आपके पास एक कैनाल होती है जो कि इन बाउंड्री से बन रही होती है। अब इस कैनाल से क्या चीज़ें पास करती हैं, ठीक है, इस कैनाल से चीज़ें पास करती हैं एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, एंड ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी एंड ब्रेकियल प्लेक्सस इससे पास करती हैं। तो इसके अलावा एक चीज़ होती है आपके पास एक्सिलरी शीथ, ठीक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आपने कोई पूरा अपर लिम्ब आपने एनेस्थाइज करना है तो आप इस एक्सिलरी शीथ में एनेस्थीसिया देते हो, ठीक है। और इस एनेस्थीसिया से आपके पास क्या होता है कि अम, अ, इस एनेस्थीसिया से आपके पास क्या होता है कि जो आपके ब्रेकियल प्लेक्सस हैं वो उनकी जो नर्व्स होती हैं वही सप्लाई कर रही होती है ना आपके अपर लिम्ब को, तो वो सारी सुन हो जाती हैं और वो आप फंक्शन नहीं करती, एनेस्थाइज हो जाती हैं। हाँ, बस सिर्फ इस शीट में एनेस्थीसिया देने की। तो ये क्या होता है कि ये एक शीट होती है जो कि इनक्लोज कर रही होती है एक्सिलरी आर्टरी को, वेन को और ये कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस को, ठीक है। तो एक्सिलरी आर्टरी, ट्री, एक्सिलरी वेन और कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। जब ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे रूट्स होते हैं, ट्रंक्स होते हैं, डिविजन्स होती हैं, कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, तो ये कॉर्ड्स को इन्वेलप करिए, इन 3 चीज़ों को ये इन्वेलप कर रही होती है और इसके अंदर हम एनेस्थीसिया दें तो ये हम अपर लिम्ब को एनेस्थाइज कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी, इसके अलावा कुछ और हम देखते हैं कि हमारे पास होता है पेक्टोरालिस माइनर, ठीक है। पेक्टोरालिस माइनर होता है राइट हमारे पास। इसका ये होता है ना कि ये आपके एक्सिला को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब ये 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करता है कि ये एक छोटा-सा मसल होता है जो कि अराइज़ करता है फ्रॉम द 3rd, 4th एंड 5th रिब, ठीक है। 3rd, 4th और 5th रिब से ये अराइज़ करता है और कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला पे इंसर्ट करता है, ठीक है। तो जब ये अपना पास करता है ना, ये ऐसे ऑब्लिकली पास करता है ऐसे करके, ठीक है। तो
ये एक्सिला को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ठीक है? एक्सिला को ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एक होता है, अब वो जो 3 पार्ट्स हैं, वो क्या होते हैं? एक प्रॉक्सिमल होता है, एक डीप होता है और एक डिस्टल होता है। तो ये हम जब एक्सिलरी आर्टरी पढ़ेंगे और ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि प्रॉक्सिमल, डीप और डिस्टल में जो हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं एक्सिलरी आर्टरी की। प्लीज़ मेरी प्रोनाउंसिएशन में ना जाएँ, पता नहीं मुझे आज क्या हो गया। ठीक है, तो एक्सिलरी आर्टरी की उस पे हम देखेंगे कि डिफरेंट डिविजन्स होती हैं। फर्स्ट पार्ट में 1 डिवीजन, दूसरे में 2, तीसरे में 3। तो ये उधर हम पढ़ेंगे। बहरहाल ये आप याद रखें कि पेक्टोरालिस माइनर जो होता है वो उसको डिवाइड करता है। देन वी हैव द क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। ठीक है, ये लास्ट हमारा आज का है। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया जो होता है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है? अब ये होता इस तरह है कि सुपीरियरली ये क्लेविकल के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है? अगर ये क्लेविकल है, ये इसके साथ अटैच्ड होगा, नीचे आएगा, ठीक है? और ये स्प्लिट हो जाता है। ये स्प्लिट होके ये इन्क्लोज़ करता है किसको? ये इन्क्लोज़ करेगा अ, सबक्लेवियस को और पेक्टोरालिस माइनर को। ये इसने सबक्लेवियस को और पेक्टोरालिस माइनर को इसने इन्क्लोज़ किया और ये वापस जुड़ के नीचे किधर चला जाएगा? एज़ अ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला। ये नीचे एक्सटेंड करता है एज़ अ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है? अब इस सस्पेंसरी लिगामेंट या क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को जो चीज़ें पियर्स करती हैं, वो क्या-क्या हैं? ठीक है, उसमें आती है आपके पास लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है? लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये इतनी डिटेल आपसे कोई नहीं पूछता, ये कंटेंट इसके सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है? लेटरल पेक्टोरल नर्व, पेलिक वेन, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी और इसके अलावा लिम्फ वेसल्स। सही है? ये 4 चीज़ें इसको क्या कर रही होती हैं? पियर्स कर रही होती हैं। तो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे। डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो कि पेपर से 1 रात पहले पढ़ रहे हैं, तो आप बेशक ये सारी चीज़ें छोड़ के इसकी वॉल और इसके कंटेंट्स याद कर लें। दैट विल बी फॉर इनफ। सो अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।